हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी स्टडी पॉइंट में। आज मैं आप सभी के लिए मानव मस्तिष्क टॉपिक लेकर आई हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो। दोस्तों, आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, मानव मस्तिष्क का अध्ययन एक व्यापक क्षेत्र है। मुख्यतः इसका अध्ययन तंत्रिका विज्ञान में किया जाता है, परंतु मनोविज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भाषा विज्ञान, मानव विज्ञान एवं आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे शोधों ने इसके अध्ययन को एक नई दिशा प्रदान की है। तंत्रिका तंत्र के शीर्ष पर स्थित यह अंग शरीर की सभी क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता है। यह संरचनात्मक रूप में तो जटिल और क्रियात्मक रूप में जटिलतम होता है। इसकी संरचना, कार्य एवं इसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मुख्यतः तंत्रिका जैविकी, मनोविज्ञान एवं कंप्यूटर विज्ञान में किया जाता है। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। सेकेंड है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसके अंतर्गत मेरु तंत्रिकाएं और कपाल तंत्रिकाएं आते हैं। और थर्ड और लास्ट है स्वायत्त तंत्रिका, जिसके अंतर्गत प्रानुकंपी तंत्र और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेडुला से मस्तिष्क डेस्क की हड्डी से जुड़ा होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है रीढ़ की हड्डी। अगला क्वेश्चन है, अग्र मस्तिष्क फोरब्रेन को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है, सेरिब्रम और डाइएनसिफ्लॉन। दोस्तों, जो मस्तिष्क है उसके मुख्य 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क एवं मध्य मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क है यह मस्तिष्क का मुख्य चिंतन का हिस्सा है। इसे मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है क्योंकि यह सभी संज्ञात्मक, भावनात्मक और पेशी गतिविधियां करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतम अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, अधिकतम अनैच्छिक क्रियाओं को मेडुला नियंत्रित करता है। मेडुला एक लंबी स्टेम जैसी संरचना है जो मस्तिष्क का हिस्सा बनती है। यह पूर्वकाल और आंशिक रूप से सेरिबेलम से हीन है। यह एक शंकु के आकार का न्यूरोनल मास है जो स्वायत्त अनैच्छिक कार्यों के लिए होता है, जो उल्टी से लेकर छेकने तक होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुकंपी तंत्रिका के कार्य लिखें। तो दोस्तों, अनुकंपी तंत्रिका है जो उसके कार्य श्वसन दर को बढ़ाना, रक्तदाब को बढ़ाना और हृदय स्पंदन को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, एक एक्सॉन के कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है एक्सोप्लाज्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक न्यूरॉन के साइनेप्टिक नोड में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है न्यूरोट्रांसमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क में कुल न्यूरॉन की संख्या लगभग कितना होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 86 बिलियन। अगला क्वेश्चन है, किस जंतु के पास तंत्रिका कोशिका तो है लेकिन मस्तिष्क नहीं। इसका सही आंसर है हाइड्रा। दोस्तों, जो हाइड्रा है उसके पास तंत्रिका कोशिका तो होती है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, किसको तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। दोस्तों, न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। न्यूरॉन एक वैद्युत कोशिका होती है जो वैद्युत चुंबकीय प्रक्रिया से संदेश प्रवाहित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने अनैच्छिक क्रिया की खोज की थी। तो दोस्तों, मार्शल हॉल ने 1837 ईस्वी में अनैच्छिक क्रिया की खोज की थी।
अगला क्वेश्चन है, किसे मस्तिष्क का प्रशासन केंद्र कहा जाता है? इसका सही आंसर है थैलेमस। मस्तिष्क के चेतक लाल रंग का दिखाई देता है। चेतक या थैलेमस मस्तिष्क का एक भाग है जो प्रमस्तिष्क, प्रस्थानता और मध्य मस्तिष्क के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित है। तो दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग मानव मस्तिष्क के पीछे भाग का हिस्सा है और यह उल्टी, सपना देखने इत्यादि का नियमन केंद्र होता है? इसका सही आंसर है पोन्स। कौन देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशलता, भावनाओं और विचारों का स्थल है? इसका सही आंसर है ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, कौन मस्तिष्क को घेरने वाला कपाल का हिस्सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है क्रैनियम। इसकी अस्थि संरचना दो भागों में बटी रहती है, कपाल और चेहरा। फेस, कपाल में 8 तथा चेहरे में 14 हड्डियां होती है। इस प्रकार कुल मिलाकर 22 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी तंत्रिका कोशिका मांसपेशी की गतिविधि के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? इसका सही आंसर है न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। न्यूरोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है जो मस्तिष्क और उसके विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है। यह उन स्थितियों के उपचार पर केंद्रित है जो तंत्रिका प्रणाली को प्रभावित करती है और मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली बीमारियों का निदान करती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 0.1 सेकेंड तक का ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में रहती है। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है जिसे कहते हैं? इसका सही आंसर है नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राणी जिसमें तंत्रिका कोशिका नहीं पाया जाता है उसे कहते हैं स्पोंज। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो दोस्तों, मनुष्य में 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं होती है? तो दोस्तों, मनुष्य में कुल 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं होती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर है 2 भागों में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल न्यूरियस सिस्टम CNS का पूरा नाम है और हार्मोनल तंत्रिका तंत्र हार्मोनल न्यूरियल सिस्टम यानी कि HNS का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सेरिबेलम। मस्तिष्क तंत्र के पास स्थित हिंद्रबेन की एक प्रमुख संरचना है। मस्तिष्क का यह हिस्सा स्वैच्छिक आंदोलनों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है प्रमस्तिष्क। यह मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के किस भाग से प्यास, भूख और नींद का ज्ञान होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस लगभग बादाम के आकार का मस्तिष्क में मौजूद एक भाग होता है जो हार्मोन सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है।
अगला और लास्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क मुख्य सोच का हिस्सा है जो स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह संवेदी सूचनाओं को संसाधित करता है और शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कान, आँख, नाक, जीभ, त्वचा आदि से एकत्र की जाती है। अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं। तो दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक का चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।